आषाढ़ मास योगिनी एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी में कुबेर का विशाल और भव्य राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन उनके लिए मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव का पूजन किया जाता था। कुबेर के यहाँ एक माली रहता था जिसका नाम हेममाली था। उसका कार्य प्रतिदिन समय पर फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि एक दिन अपने कर्तव्य को भूल गया और फूल लाने के स्थान पर घर में ही उसके साथ समय बिताता रहा। उधर पूजा का समय निकल गया, लेकिन फूल नहीं पहुंचे। कुबेर को जब इसका कारण पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में बुलवाया। हेममाली भय से कांपता हुआ दरबार में पहुंचा। कुबेर ने कहा, तूने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की है। यह बहुत बड़ा अपराध है। क्रोधित होकर कुबेर ने हेममाली को शाप दिया, तू अपने इस अपराध के कारण कोढ़ी होगा, अपनी पत्नी से वियोग सहन करेगा और पृथ्वी पर दुख भोगेगा। शाप मिलते ही हेममाली का सुंदर शरीर विकृत हो गया। वह पृथ्वी पर आ गिरा और अनेक कष्ट झेलने लगा। भूख, प्यास, रोग और अकेलेपन से उसका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। वह अपने किए हुए अपराध पर पश्चाताप करता हुआ जंगलों और पर्वतों में भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय अवस्था देखकर पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हेममाली ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कथा सुनाई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब महर्षि मार्कंडेय ने कहा, यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा, भक्ति और नियमपूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने ऋषि के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि जागरण किया और पूरे मन से प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसे कुबेर के शाप से मुक्ति मिली और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी से पुनः मिल गया। बाद में वह फिर से भगवान शिव और कुबेर की सेवा में लग गया तथा व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसे कुबेर के शाप से मुक्ति मिली और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी से पुनः मिल गया। बाद में वह फिर से भगवान शिव और कुबेर की सेवा में लग गया तथा सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कथा का संदेश। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह कथा हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य और ईश्वर की सेवा में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।